ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा छठा तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें शंका आई हुई है भगवान लोक में तो आभास और प्रतिबिंब इन दोनों शब्दों का अर्थ एक अक्ष ही माना जाता है। फिर विवरण आदि ग्रंथों में प्रतिबिंबवाद और पंचदर्शी आदि ग्रंथों में आभासवाद, ये अलग अलग दो बाद क्यों माने जाते हैं? तो गुरु जी बता रहे हैं कि हे शिष्य, आभासवाद और प्रतिबिंबवाद में भेद होने के कारण ही दोनों को भिन्न मतलब अलग माना जाता है। क्योंकि आभासवाद वाले कहते हैं कि जैसे दर्पण में जो मुख का आभास इनकी अक्ष पड़ता है, वह गर्दन वाले मुख की छाया होने के कारण मिथ्या है। अर्थात जो दर्पण में मुख दिखता है वह कल्पित, इनके अनिवर्चनीय उत्पन्न होता है। इसी प्रकार अज्ञान में जो चेतन का आभास अक्ष पड़ता है वह चेतन की छाया होने के कारण मिथ्या है, अर्थात कल्पित अनिवर्चनीय ही उत्पन्न होता है। किंतु प्रतिबिंबवाद वाले कहते हैं कि दर्पण में जो मुख का प्रतिबिंब पड़ता है वह मुख की छाया नहीं हो सकती। यदि छाया होती तो मिथ्या कहते, क्योंकि छाया का यह स्वभाव है कि जिस दिशा में छाया वाले पुरुष के मुख और पीठ होते हैं तो छाया का मुख और पीठ भी उसी दिशा में ही हुआ करते हैं। किंतु दर्पण में तो मनुष्य का प्रतिबिंब पड़ता है, उस प्रतिबिंब के मुख और पीठ बिंब रूप मनुष्य के मुख और पीठ से बिल्कुल उल्टे होते हैं। जैसे यदि बिंब रूप मनुष्य का मुख उत्तर दिशा की तरफ है तो दर्पण वाले प्रतिबिंब का मुख दक्षिण दिशा की तरफ ही दिखाई देता है। और यदि बिंब रूप मनुष्य के दाएं की हाथ का इशारा पूर्व की तरफ होता है तो जो प्रतिबिंब रूप जो मनुष्य के बाएं हाथ का इशारा पश्चिम की तरफ होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि दर्पण में हमें जो प्रतिबिंब दिखता है वह बिंब की छाया नहीं, किंतु बिंब का विपरीत की उल्टा दर्शन ही है। क्योंकि यह नियम है कि जब अंतःकरण की वृत्ति आँख के द्वारा बाहर निकलती है उस समय यदि सामने दर्पण जैसा कोई स्वच्छ पदार्थ होता है तो वह वृत्ति उससे मतलब दर्पण से टकराकर उसी समय वापस लौटकर गर्दन वाले मुख को ही विषय करती है, अर्थात चिन्हवाती है। अतः यह जो हमें एक ही मुख बिंब रूप और प्रतिबिंब रूप से दिखता है वह केवल दर्पण रूप उपाधि के संबंध से ही है। यदि विचार दृष्टि से देखें तो बिंब प्रतिबिंब भाव वास्तव में है ही नहीं। इसी प्रकार अज्ञान रूप उपाधि के संबंध से ही उसी असंग शुद्ध चेतन में बिंब भाव की जगह ईश्वरपन और प्रतिबिंब भाव की जगह जीवपन प्रतीत होता है। अज्ञान रूप उपाधि के संबंध से ही बोल रहे हैं कि अज्ञान रूप उपाधि के संबंध से ही उस असंग शुद्ध चेतन में बिंब भाव की जगह ईश्वरपन और प्रतिबिंब भाव की जगह जीवपन प्रतीत होता है। किंतु विचार दृष्टि से यदि देखें तो विचार दृष्टि से अगर देखें तो ईश्वर भाव और जीव भाव वास्तव में है ही नहीं। अर्थात जैसे दर्पण की उपाधि को हटाने से मुख का बिंबपन और प्रतिबिंबपन नष्ट हो जाते हैं अतः मिथ्या हैं, इसी प्रकार अज्ञान की उपाधि को हटाने से चेतन के ईश्वरपन और ईश्वरपन
चेतन के ईश्वरपन और जीवपन भी नष्ट हो जाते हैं। इनकी उपाधि को हटाने से चेतन ही चेतन रहता है, उपाधियाँ नष्ट हो जाती हैं। अतः मिथ्या ही हैं, उपाधियाँ मिथ्या ही हैं। अर्थात दर्पण रूप अज्ञान माया की उपाधि के कारण ही उस शुद्ध चेतन में ईश्वरपन, जीवपन, सर्वज्ञपन, अल्पज्ञपन इत्यादि विरुद्ध धर्म प्रतीत होते हैं, अज्ञान माया की उपाधि के कारण। तो अतः वे मिथ्या हैं। वास्तव में उस शुद्ध चेतन में ईश्वरपन, जीवपन, सर्वज्ञपन, अल्पज्ञपन इत्यादि कोई धर्म नहीं है, किंतु स्वरूप की दृष्टि से तो बिंब और प्रतिबिंब सत्य हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि स्वरूप की दृष्टि से बिंब और प्रतिबिंब सत्य हैं, क्योंकि दृष्टांत में प्रतिबिंब का असली स्वरूप तो बिंब रूप मुख है। प्रतिबिंब का असली स्वरूप तो बिंब रूप मुख है, वह दर्पण के हटाने पर भी रह जाता है, इसलिए सत्य है। और सिद्धांत में प्रतिबिंब का असली स्वरूप बिंब रूप जो चेतन है वह अज्ञान के हटने पर भी रह जाता है, इसलिए सत्य है। तो भगवान अगली शंका है, भगवान आपके कथनानुसार यह ज्ञात होता है कि प्रतिबिंबवाद के मत में प्रतिबिंबवाद के मत में प्रतिबिंब बिंब से भिन्न नहीं है। यहाँ पे तर्क दृष्टि जी कह रहे हैं कि भगवान आपके कथनानुसार ये ज्ञात होता है कि प्रतिबिंबवाद में प्रतिबिंब बिंब से भिन्न नहीं है। यदि ऐसा है तो फिर जीव में जो अज्ञान में ईश्वर का प्रतिबिंब है, उसमें ईश्वर से अलगपन और ईश्वर के धर्मों से विपरीत अल्पज्ञता आदि धर्म क्यों दिखते हैं? तो गुरु जी बता रहे हैं कि हे शिष्य, ये अल्पज्ञता इत्यादि धर्म तुम्हें अज्ञान की उपाधि से ही दिखते हैं। जैसे जो दर्पण में मुख दिखाई देता है वह यद्यपि गर्दन वाले मुख की बिंब से अलग नहीं है, किंतु जो उसमें गर्दन वाले मुख से अलगपन, उल्टापन तथा दर्पण में स्थितपन इत्यादि धर्म प्रतीत होते हैं, वे दर्पण की उपाधि से ही प्रतीत होते हैं, वास्तव में नहीं हैं। ठीक इसी प्रकार जो अज्ञान में जीव रूप से प्रतिबिंब प्रतीत हो रहा है वह यद्यपि बिंब रूप ईश्वर से भिन्न नहीं है, किंतु जो उसमें ईश्वर से अलगपन, उल्टापन, जैसे ईश्वर है सर्वज्ञ तो जीव प्रतीत होता है अल्पज्ञ इत्यादि। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि इत्यादि धर्म प्रतीत होते हैं। जैसे ईश्वर है सर्वज्ञ तो जीव प्रतीत होता है अल्पज्ञ इत्यादि, ये धर्मों का उल्टापन और अज्ञान में स्थितपन इत्यादि धर्म प्रतीत होते हैं। वे सब अज्ञान की उपाधि से ही प्रतीत होते हैं, वास्तव में नहीं है। अर्थात वास्तव में जीव ईश्वर से भिन्न नहीं है, इसलिए जीव स्वरूप से सत्य है, मिथ्या नहीं। जीव स्वरूप से सत्य है, मिथ्या नहीं। इस प्रकार प्रतिबिंबवाद में प्रतिबिंब को स्वरूप से सत्य होने के कारण सत्य कहते हैं और आभासवाद में आभास का स्वरूप छाया होने के कारण आभास को मिथ्या कहते हैं। यह आभासवाद और प्रतिबिंबवाद में भेद है। तो यहाँ पे स्वामी जी ने बता दिया कि जो ईश्वर और जीव हैं वो जो स्वरूपिक दृष्टि से जो हैं वो एक ही, चेतन दृष्टि से जो हैं वो एक ही हैं दोनों। तो अब जो है अगली शंका है, भगवान स्वामी जी इन बातों में से मैं किसको सही मानूं? तो अब भगवान इसकी जो विस्तृत व्याख्या है वो हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।